नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुअर शाहदेव में। मैं हूं सुअर शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कल जो संसद भवन में हुआ। आज तक के संसदीय इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि पहला ही दिन किसी भी सत्र का पहला दिन शोरगुल नहीं होता है, बल्कि कई काम ऐसे होते हैं जिनको निपटाया जाता है। उसके बाद फिर संसद को अगर कोई विरोध होता है या कुछ कहना होता है तो उसके बाद से शुरू होता है। लेकिन कल का जो दिन रहा फ़ोन हैकिंग को मामले को लेकर के जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने शोरगुल मचाया और जो मंत्रिपरिषद का जो फेरबदल हुआ है, जो नए मंत्री आए हैं जिसमें कई महिलाएं मंत्री बनाई गई हैं, तो कई आदिवासी है, दलित है, ओबीसी है, इन लोगों को मंत्री बनाया गया है। कल उनका परिचय सत्र होता संसद भवन में और राज्यसभा में, लेकिन कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को यह कहीं नहीं सुहाया कि वो महिलाओं को मान सम्मान दे, दलितों का जो नए मंत्री बनाया गया उनका वो स्वागत करे, सम्मान करे, या ओबीसी का सम्मान करे। ये कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल करने से चूक गए कल, और उनका सिर्फ एक सूत्री मांग था कि फ़ोन हैकिंग मामले में अमित शाह जी इस्तीफा दे और मोदी जी की इस पर संतृप्तता की जांच हो। इस पर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर था। वहीं विपक्ष मांग कर रही थी कि जेपीसी की जांच हो, अमित शाह जी के इस्तीफा और मोदी जी की संतृप्तता की बात हो। तो वहीं सत्ताधारी दल के नेताओं ने कहा है कि यह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की एक कुत्सित प्रयास या षड्यंत्र है, जिसमें भारत के भी कुछ लोग जो भारत के विकसित नहीं देखना चाहते, भारत के तरक्की नहीं देखना चाहते हैं, वे लोग भी इस पर शामिल होकर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का एक प्रकार से साथ दे रहे हैं। इसको लेकर के सत्ताधारी दलों ने भी विपक्ष पर कड़ा हमला किया और उसको ये कर दिया। हालांकि दोस्तों कल का जो सत्र था, इस मानसून सत्र जो 19 जुलाई से चल रहा है, ये 13 अगस्त तक चलेगा और इसमें लगभग 30 बिल या अध्यादेश यहाँ पर लाए जाने थे, उसको पास कराए जाने हैं। और ये कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो देश हित में, जनहित में था, जिसको पास कराना ज़रूरी है, उसको लेकर के केंद्र सरकार लाने वाली है। और उससे पहले ही इस प्रकार के एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची गई है ताकि संसद ना चल सके और बिल पास होने में बाधित हो दोस्तों। तो आज दोस्तों हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ोन हैकिंग का क्या है मामला, पेगासस क्या है और ये क्या करती है। दोस्तों कल जैसे कि हम लोग जानते हैं लगभग पूरे दुनिया के जो 17 मीडिया संस्थानों के जो कंजोर्टियम है, उन लोगों ने मिलकर एक न्यूज़ कल छापा था या पब्लिश किया था, जिसमें भारत से भी कुछ है, जैसे वायर है। इन लोगों ने भी एक न्यूज़ कल पब्लिश किया था कि फ़ोन हैकिंग का मामला को लेकर के पेगासस पर जोर डाला था कि भारत के कई बड़े नेताओं के, मंत्रियों के, जजों के और कई सामाजिक नेता कार्यकर्ताओं के फ़ोन को टेप किया गया है 2017-18 से लेकर के अब तक मोदी सरकार के संरक्षण में। और ये काम किया है इजराइल की एक पेगासस नामक मेलवेयर है जो एनएसओ तैयारी करती है, उस कंपनी के द्वारा। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों क्या है। इजराइल का जो पेगासस एक स्पाईवेयर की मदद से भारत में उसको फ़ोन हैकिंग का जो आरोप लगाया गया है। कहा जाता है कि जो पेगासस है दोस्तों, ये लगभग पूरे दुनिया में 100 से 50 से ज़्यादा लोगों की फ़ोन टैपिंग किया गया है। उसमें भारत से लगभग 38 लोगों के नाम है जिसमें आरोप लगाया गया है। हालांकि ये आरोप लगता है दोस्तों या कि भारत के कुछ केंद्रीय मंत्रियों के नाम है, नेताओं के नाम है, जजों के नाम है और मीडिया घरानों के नाम है, उनके फ़ोन को टेप किया गया है। इसको लेकर के विपक्ष कल हमलावर थी और बवाल मचाया था। लेकिन वहीं पर सरकार का कहना था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर प्रत्येक नागरिक का जो प्राइवेसी है वो मौलिक अधिकार है। कोई भी सरकार इस तरह का फ़ोन टेपिंग का काम नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ यह अफवाह है, भारत की छवि को धूमिल करने की एक साजिश है, कुत्सित प्रयास है दोस्तों पेगासस एक मेलवेयर है जो आईफोन और आपके जो एंड्रॉयड फ़ोन है उस फ़ोन को ये हैकिंग करता है। इसको इजराइल ग्रुप का जो एनएसओ बनाती है, जो इस ग्रुप है एनएसओ जो ग्रुप है इजराइल की, वो कंपनी इसको बनाती है और यह आतंकवादियों के फ़ोन को टेप करती है और उनके ट्रैक वो कहाँ पर क्या करते हैं उसको लिए बनाया जाता है। यह पेगासस उनके फ़ोन को टेप किया तो उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए
पेगासस जो बनाया गया, मेलवेयर बनाया गया है, और यह प्राइवेट व्यक्ति को नहीं बेचा जाता, किसी भी निजी कंपनी को नहीं बेचा जाता है, बल्कि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी सरकार को ही सप्लाई की जाती है। और यही कारण है कि सिर्फ सरकार को सप्लाई की जाती है। यही कारण है दोस्तों कि विपक्ष पूरी तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर है और मोदी सरकार को इसके लिए कटघरे पर खड़ा कर रही है। हमने बताया कि जैसे यह सिर्फ और सिर्फ दो ही फ़ोन, ये एंड्रॉयड और आईफोन जो है उसी को यह हैक करता है। कहा जाता है कि यह एक मिस कॉल भी अगर आपके मोबाइल में आता है या कोई भी मैसेज आता है, अगर उस मैसेज को आप खोलते हैं तो खोलते ही यह मेलवेयर जो है आपके मोबाइल पे पूरी तरीके से अधिकार जमा लेता है और आपके हर गतिविधि को ये कंट्रोल करता है। अगर आपका फ़ोन ऑन नहीं है तो भी इसको ऑन कर लेता है, मोबाइल ऑडियो को ऑन कर लेता है, रिकॉर्डर को ऑन कर लेता है, कैमरा को ऑन कर लेता है। स्वयं वहाँ से बैठे बैठे कोई भी व्यक्ति इसको ऑन करके चालू कर सकता है और आपकी पूरी गतिविधि पर पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, फ़ोन पर कंट्रोल कर लेता है और आपकी पूरी जानकारी यह इकट्ठा कर सकता है। आप फ़ोन चैटिंग में किसे बात करते हैं, मैसेज किसको करते हैं, सारा फ़ोन में जो कुछ भी काम होता है, मतलब दोस्तों उसकी सारी जानकारी पेगासस कंपनी के पास चली जाती है। अगर ये आपके मोबाइल पर आ जाता है या हैक हो जाता है तो दोस्तों। लेकिन दोस्तों कंपनी का जो कहना है, दोस्तों कंपनी का कहना है कि जो फॉरबिडन स्टोरीज है, ये जो 17 मीडिया घरानों ने जो बनाया है ये कुछ और नहीं बल्कि फॉरबिडन स्टोरीज है। और ये फॉरबिडन स्टोरी की रिपोर्ट जो है गलत धारणाओं पर आधारित है। इसकी कोई भी तथ्यात्मक सिद्धांत नहीं है, चाहे आधार नहीं है। यह अपुष्ट सिद्धांतों से भरी पड़ी हुई है। वहीं पर दोस्तों अश्विनी, जो नए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने भी इसका विरोध किया है और जमकर विपक्ष का इसका जवाब दिया और कहा है यह सिर्फ और सिर्फ गलत धारणाओं पे है, एक प्रकार की अफवाह है जो विपक्ष या अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जिसको विपक्ष वाले लोग भी कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं अमित शाह जी ने कहा है कि विश्व स्तर पर भारत को बदनाम करने की एक साजिश है। भारत के लोग इस क्रोनोलॉजी को अच्छी तरीके से समझते हैं और इस पर किसी प्रकार के भारत की जनता विश्वास नहीं करने वाली है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि भारत में जो एक वेब सीरीज चलता है, यूट्यूब में जो चैनल चलता है वायर इसको लेकर के बहुत ज़्यादा हमलावर है और वही इस न्यूज़ को बहुत ज़्यादा फैला रही है। कहा जाता है कि वायर के खिलाफ उत्तर प्रदेश में जब से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, वायर के जो संस्थापक सदस्य या जो चलाते हैं इनको, इसके एडिटर जो लोग हैं, वे लोग इससे घबरा गए हैं और कहीं ना कहीं योगी और मोदी सरकार को लेकर के ये बदनाम करने की साजिश रचते रहते हैं। वहीं एक एमनेस्टी जो इंडिया जो कंपनी एनजीओ है दोस्तों, उस पर भी केंद्र सरकार ने, अमित शाह ने उस पर जो आय व्यय और खर्च कहाँ करती है, वहाँ उसको फंड कहाँ से मिलता है, इसके बारे में जानकारी मांगी गई थी एमनेस्टी इंडिया से और तब से एमनेस्टी इंडिया भारत से भाग गई है। वो भी कहा जाता है कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो अफवाह फैलाने में एमनेस्टी इंडिया जो है काम करती थी। जो तथाकथित देश विरोधी ताकतें हैं, मीडिया है भारत में, इनको ये लोग फंडिंग करते थे। तभी तो वेब सीरीज या वेब जो न्यूज़ पोर्टल है दोस्तों, इनमें काम करने वाले कई बड़े बड़े चैनल के आज एडिटर या बड़े बड़े संपादक या बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं, वे लोग आज इस पर काम करते हैं। उनको करोड़ों लाखों रुपया मंथली का उनको पेमेंट दिया जाता है। आखिर इनकी इतनी कमाई कहाँ से होती है कि ऐसे बड़े बड़े जर्नलिस्ट को ये हायर करते हैं, उनको ये पे करते हैं। यानी कहीं ना कहीं इनके पास विदेशी से एक गलत प्रकार का फंड आ रहा है जिसका ये दुरुपयोग कर रहे हैं देश को बदनाम करने के लिए, देश के लोक कल्याणकारी सरकार को बदनाम करने के लिए, भारत की छवि को पूरी दुनिया में धूमिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। अतः इस पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पेगासस की कंपनी ने भी ये साफ जाहिर कर दिया है कि भारत को शायद वो बेचे ही नहीं है। तो भारत सरकार ने कह दिया है कि प्राइवेसी जो भारत सरकार की जनता की ये मौलिक अधिकार है, इस पर कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, ये अफवाह है। विपक्ष को भी भारत सरकार की इन बातों पर भरोसा करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो है उस पर इनको साथ नहीं देना चाहिए दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों, अगर ऐसा है, जिन लोगों को लगता है कि उनके का फ़ोन टेप किया गया है, इन लोगों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, मानहानि का केस करना चाहिए।
लेकिन इन लोगों ने अपना नाम है चाहे नहीं है, देखे हैं या नहीं देखे हैं, बस ये लोग सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने लगे हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जो इसको फैला रहा है उसको ये सच साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देशद्रोही की कैटेगरी में आता है। दोस्तों, किसी भी चीज़ को इस तरह से जो देश के खिलाफ हो, ऐसे लोगों को उसको फैलाने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, सरकार से वार्ता करनी चाहिए थी, सरकार को जानकारी देनी चाहिए थी। इस प्रकार का न्यूज़ बिना जाने पूछे या समझे नहीं फैला जाना चाहिए था। दोस्तों यही थी जानकारी पेगासस के बारे में। मुझे लगा कि मुझे इस जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने इसको शेयर किया। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।